नमस्कार। कॉर्पोरेट गुरुजी के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है। कॉर्पोरेट गुरुजी के इस तीसरे एपिसोड को शूट करते वक्त में पहले दो वीडियो जिस वक्त हम लोगों के वायरल हुए, तो वायरल होने के बाद में जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, कुछ लोगों ने कॉल मैसेज भी किए हुए थे। तो इसमें कुछ उन लोगों ने जो है तो स्पेसिफिक जो है तो बताया था कि सर हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी जो है तो कुछ इसमें से एडवाइजर है, कुछ जो है तो डायरेक्ट क्लाइंट है। उन्होंने बताया कि क्लेम्स जो है तो रिजेक्ट होते हैं और जब पॉलिसी रिजेक्ट होती है तो ऐसा लगता है कि पॉलिसी लेके कुछ भी यूज नहीं हुआ है। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग सीधी बात करेंगे कि क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है और रिजेक्ट होते वक्त में हम लोगों को किस चीज़ की जो है तो ध्यान रखना चाहिए। तो इसी सिलसिले में एक जो है मेरा जो है तो अभी तक एक रिसेंट एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं वो सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद में जो है तो उसी पे हम लोग चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक क्लाइंट थे जिन्होंने जो है तो रिसेंटली पॉलिसी ली थी। रिसेंटली मतलब जो है तो 3 साल पॉलिसी को पूरे हो चुके थे, चौथे साल में पॉलिसी चल रही थी। और कुछ बीमारी, जैसे आप लोगों को पता है, कुछ बीमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि 2 साल के बाद में हम लोग कवर करेंगे। अब ये 2 साल के बाद की जो पॉलिसी थी या फिर जो भी 2 साल के बाद की बीमारी है, उसमें से एक बीमारी के लिए उनका सर्जरी जो है तो प्लान था। अब सर्जरी प्लान था तो उन्होंने जो है तो प्लान एडमिशन के लिए उन्होंने जो है हॉस्पिटल में जो है तो गए, वहाँ पे जो है तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया। क्लेम इनिशियली रिजेक्ट हो गया, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री कम थे, तो अगेन जो है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाए। बाद में जो है तो प्री सैंक्शन आ गया। प्री सैंक्शन आने के बाद में सर्टन डेट पे जो है तो क्लेम के लिए वहाँ पर जो है तो सर्जरी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन किया गया। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, सर्जरी कंप्लीट हुई, 2 दिनों के बाद में जब डिस्चार्ज था, तो डिस्चार्ज के वक्त में नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से जो है तो डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद जो है तो उनका बिल वगैरह सब कुछ भेज दिया गया और अगले जो है तो 2 से 3 घंटे में सैंक्शन आएगा, इस तरह से हॉस्पिटल से कहा गया। मगर अगले 2 से 3 घंटे बाद में जो है तो वहाँ पे क्लेम रिजेक्शन का मेल हॉस्पिटल को मिल चुका। जैसे क्लेम रिजेक्शन का मेल आ गया, सब लोग हड़बड़ा गए, ऐसे कैसे हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से बात की, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम लोग अभी नहीं दे सकते, आप रिम्बर्समेंट में आएंगे। अब जब रिम्बर्समेंट में आने के लिए कहा गया तो रिम्बर्समेंट में आने के तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। कैसे तैसे पैसे जमा किए, पैसे हॉस्पिटल को बिल पे किया गया और उसके बाद में जो है तो यहाँ पे रिम्बर्समेंट को फाइल दी गई। अब रिम्बर्समेंट को जिस वक्त फाइल दी गई तो उसमें जो है तो ये पाया गया, डिस्चार्ज कार्ड में ये पता चला कि पॉलिसी लेने के पहले से क्लाइंट को सीवीए था। सीवीए का प्रॉब्लम था, उसके मेडिसिन ले रहे थे और ये पॉलिसी में बताया नहीं गया था, जो कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज था, मतलब पहले की बीमारी थी। इन शॉर्ट इसको पीईडी, इंश्योरेंस की भाषा में पीईडी कहा जाता है। तो अब ये पीईडी थी। अब आप में से कुछ लोगों को सीवीए पता होगा, नहीं पता है तो आप लोगों के लिए बता दूं। सीवीए मतलब कार्डियोवैस्कुलर अटैक, या आसान भाषा में, बोली भाषा में हम लोग इसे पैरालिसिस का अटैक भी कहते हैं। तो इनको जो है तो लगभग 5 से 6 साल पहले जो है तो पैरालिसिस का अटैक आया हुआ था, जिसके लिए जो है तो पैरालिसिस का अटैक आने के बाद में नॉर्मली जो है तो ट्रीटमेंट जो होता है तो उसमें एमआरआई सिटी स्कैन से जो है तो ये कंफर्म किया जाता है और उसके बाद में ट्रीटमेंट चलता है। तो इनका ओपीडी पर ही ट्रीटमेंट हुआ था, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ था। क्लाइंट का कहना था कि मेरे तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए ये बताया नहीं। मगर इसके रिलेटेड जो है तो लाइफ टाइम मेडिसिन चलती रहती है। ये मेडिसिन जो है तो इनकी भी चल रही थी और ये इन्होंने पॉलिसी लेते वक्त नहीं बताया गया। जैसे ही जो है तो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के वक्त, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनको पूछा गया कि आप पहले से कोई बीमारी है, आपको कोई दवाई खा रहे हो, तो उन्होंने बता दिया ये XYZ में दवाई पिछले 5 साल से 6 साल से खा रहा हूँ। उसके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए हॉस्पिटल ने, जो कि उनके पास अवेलेबल थे, उन्होंने दिए और अकॉर्डिंगली आगे का पूरा प्रोसेस जो है तो क्लेम रिजेक्ट वगैरह सब कुछ हुआ। अब इस पूरे एपिसोड में क्लाइंट का जो है तो क्लाइंट को हैरेसमेंट हुआ, क्लाइंट को लगता है मेरा क्लेम जेन्युइन था, पेबल नहीं हुआ। इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि आपने जो है तो पहले से बीमारी थी, आपको ये आपने छुपाई, बताई नहीं, इसलिए हम लोग क्लेम नहीं देंगे। अब ये जो है तो उन्होंने, क्लाइंट ने कहा कि मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा, ऑम्बुड्समैन में जाऊंगा, मगर वहां पर भी ये केस जो है तो वहां पर स्टैंड नहीं हो पाएगा, क्लेम रिजेक्ट होगा, क्योंकि पॉलिसी को मात्र 3 साल हुए हैं। अब इस पॉलिसी के या फिर इस
केस का दूसरा एंगल क्या है? तो दूसरा एंगल ये है कि यहाँ पर जो है तो एक आईआरडी की तरफ से प्रोविजन की गई है, अगर आपको 5 साल, आपकी पॉलिसी को 5 साल पूरे हो चुके हैं तो मॉनिटरियम पीरियड जिसे कहते हैं, ये अगर पूरा हो चुका है तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई हक नहीं है आपको जो है तो क्लेम इस तरह से रिजेक्ट करने का। मगर ये पॉलिसी जो है तो चौथे साल में चल रही थी, 3 साल ही कंप्लीट हुए थे, ताकि उस प्रावधान का इस कस्टमर को जो है, इन क्लाइंट को जो है तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इससे हम लोग क्या मतलब जो है तो सीख सकते हैं? तो इससे एक चीज डेफिनेटली सीख सकते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के पहले आपको जो भी बीमारी है, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, ट्रीटमेंट आपका हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है, ऐसा कुछ भी है तो पॉलिसी लेने के पहले प्लीज आप जो है तो इंश्योरेंस कंपनी को बताइए। अब इससे क्या होने वाला है? इससे दो चीजें हो सकती है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी आपको, माइट भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी, कुछ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे, आपको पॉलिसी में मेंशन करेंगे इसको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को 3 या 4 साल के बाद में कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होगा, 3 से 4 साल में इसको आपको जो है तो ये बीमारी के लिए कवर होगा। अब ये पहले केस पे वापस आ जाते हैं, अगर ये कस्टमर ने ये पहले बता दिया होता, मुझे सीवीए का प्रॉब्लम था, सीवीए का ट्रीटमेंट लेता हूँ, पॉलिसी ऑलरेडी 3 साल हो चुका था, इनके पॉलिसी में जो है तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 3 साल के बाद में कवर होने वाले थे, जो कि यहाँ पर जो है तो कवर अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पीईडी हो गए हैं। अब इस केस में जो है तो ये होता था तो 100% क्लेम भी पेएबल होता था, और जो भी दिक्कत हुई कस्टमर को, इंश्योरेंस कंपनी को, दोनों की दिक्कत नहीं आती थी। तो डेफिनेटली जो भी है तो आपको बताना है। जब आप ये बताते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ डिक्लाइन रिस्क की लिस्ट रहती है। अब डिक्लाइन रिस्क, इसका मतलब यह है कि इस तरह के बीमारी के लिए इंश्योरेंस कंपनी कभी भी क्लेम नहीं देती है, या फिर इनको जो है तो पॉलिसी नहीं देती है। अगर ये पहले से इंश्योरेंस कंपनी को पता है इस प्रपोजल को, इस इंश्योर्ड को ये प्रॉब्लम है, तो उनको पॉलिसी ही देंगे नहीं, ताकि उस वजह से इंश्योरेंस कंपनी का और आपका दोनों का पैसा, समय आपका बच सके और इस तरह का जो है तो प्रॉब्लम ना हो सके। तो डेफिनेटली जो है तो इस तरह के जो है तो आप जो है तो आप यहाँ से आगे जो है तो डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखना है आपको। जब भी पॉलिसी आप परचेस कर रहे हो, नया पॉलिसी ले रहे हो, तो आपको पुरानी बीमारी के लिए बताना है। आपकी पॉलिसी आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इंश्योरेंस जो होता है तो ये गुड हेल्थ पे होता है। गुड हेल्थ का मतलब यही है कि आपने जो बताया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने वो माना है, उसी हिसाब से आपका पॉलिसी जो है तो आपको पॉलिसी दिया गया है। तो डेफिनेटली जो है तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और साथ साथ जो है तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हो तो आपके लिए एक मैंने व्हाट्सएप का अलग से चैनल शुरू किया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और डेफिनेटली जो है तो उसको ज्वाइन करने के बाद आपको डेली जो है तो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और साथ साथ कुछ इमेजेस आपको वहाँ पे मिलेगी, जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। तो इसी नोट के साथ में आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए तो जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।